धरती पर जीवन कैसे आया? ये सवाल मानवता के सबसे पुराने और गहरे सवालों में से एक है। इसके उत्तर के लिए कई सिद्धांत और विचार प्रस्तुत किए गए हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। ये धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कहता है कि जीवन को किसी ईश्वर या उच्च शक्ति द्वारा रचा गया है। विभिन्न धर्मों में इसके अलग अलग रूप हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में इसे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के निर्माण के रूप में देखा जाता है, जबकि ईसाई धर्म में भगवान ने आदम और हव्वा को धरती पर बनाया। ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार जीवन की शुरुआत सरल सूक्ष्मजीवों से हुई थी, जो समय के साथ विकास और उत्परिवर्तन के द्वारा अधिक जटिल जीवन रूपों में बदल गए। ये सिद्धांत प्राकृतिक चयन पर आधारित है, जिसमें जीवित प्राणियों की प्रजातियां अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलित होने के कारण जीवित रहती हैं। ये सिद्धांत यह सुझाव देता है कि जीवन की शुरुआत रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले पृथ्वी पर विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण अमीनो एसिड और अन्य बुनियादी जैविक अणु उत्पन्न हुए, जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक थे। एक प्रसिद्ध प्रयोग मिल्ले-यूरी प्रयोग मिला-ओरे एक्सपेरिमेंट ने ये दिखाया कि सरल रासायनिक पदार्थों से अमीनो एसिड का निर्माण हो सकता है। ये सिद्धांत यह मानता है कि जीवन धरती पर अन्य ग्रहों से आया हो सकता है। यह विचार करता है कि सूक्ष्मजीव या जीवन के अणु अंतरिक्ष से पृथ्वी पर पहुंचे होंगे, संभवतः धूमकेतुओं या क्षुद्रग्रहों के माध्यम से। यह सिद्धांत ये भी कहता है कि जीवन पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद था और पृथ्वी पर आकर विकसित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन समुद्र के गहरे खायों या गर्म जल स्रोतों में उत्पन्न हुआ। वहां मौजूद खनिजों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न की। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन स्थानों पर जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण था, जिससे शुरुआती जीवन रूप विकसित हुए। ये पुराना सिद्धांत था, जो अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है। इसके अनुसार जीवन स्वतः उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि गंदे कपड़े या मांस से कीड़े उत्पन्न होते हैं। हालांकि इसे अब अस्वीकार कर दिया गया है, क्योंकि इसे आधुनिक विज्ञान द्वारा साबित नहीं किया जा सका। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के गुरुत्वाकर्षण और भौतिक प्रभावों ने जीवन के विकास में सहायक भूमिका निभाई। चंद्रमा की उपस्थिति पृथ्वी की जलवायु को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है, जो जीवन